पश्चिम पर इस्लामी कब्जा और भी ज्यादा दुखद और अफसोसजनक इसलिए है, विडंबनापूर्ण, शायद मजाकिया भी, मुझे नहीं पता। आप जैसे देखना चाहे वो आपकी मर्जी है। ये बात है कि मानव इतिहास में पहली बार आपका दुश्मन आपके बीच घुस चुका है और खुलेआम, गर्व से, छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम आपको बता रहा है कि वो आपके साथ क्या करने वाला है। क्या यह एक ही समय में विडंबनापूर्ण, मजाकिया और दुखद नहीं है? बॉब का यह ट्वीट देखिए, जो एक ब्रिटिश देशभक्त है। वह कह रहे हैं कि इस्लाम अमेरिका में जीत जाएगा। आप सब लोग पहले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि मक्का चरण है, जबकि वे लोग दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में कुल 5 लाख राजनेता है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित अधिकारी है, और वे अगले 20 वर्षों में 5 लाख मुस्लिम अमेरिकी नागरिकों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर से पूछता हूँ, क्या यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत है, जैसा कि कोई मंदबुद्धि वामपंथी आपको बताएगा? नहीं, ये कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है। उन्होंने खुद आपको बता दिया है कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। हमें कांग्रेस के गलियारों में होना चाहिए, हमें समाचार कक्षों में होना चाहिए, हमें कक्षाओं में होना चाहिए, हमें किताबों में होना चाहिए, और हमें अदालतों में होना चाहिए, और जनमत के प्रवाह में भी होना चाहिए। अदालतों में, उन्होंने कहा। वैसे ये सब यूके में पहले ही किया जा चुका है। क्या आप इसे अमल में देखना चाहते हैं? इसे देखिए, इस आदमी को देखिए। उनका नाम है जज अमजद नवाज, एक पाकिस्तानी मुस्लिम। उन्होंने एक 70 साल के मुस्लिम आदमी को 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करने के बाद भी रिहा कर दिया। वो लड़की ब्रिटिश थी। 2016 में उन्होंने एक ऐसे ही मामले में फिर वही किया, तो उन्होंने एक और मुस्लिम आदमी को छोड़ दिया। फिर भी उसी साल 2016 में उन्होंने एक गोरे आदमी को बलात्कार के लिए 8 साल की सजा दी। और मैंने पहले भी ऐसे कई उदाहरण दिखाए हैं। तो बात यह है कि वे पहले से ही आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। उनके पास एक योजना है, उनके पास एक जबरदस्त योजना चल रही है। इसीलिए बॉब जो आपको यहाँ बता रहे हैं वो कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, ठीक है? आपको बस अपने आसपास देखना है। ये इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है कि ये गुस्सा दिलाने वाला है कि ये हो रहा है और बार बार हो रहा है, और किसी वजह से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसे देखिए। इस देश में आपके पास राजनीतिक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्यूरियन मंच के कार्यक्रम वास्तव में आपके जैसे प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, जो युवा मुस्लिम हैं और हमारे समुदायों के भविष्य के नेता हैं। केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। 13 से 19 साल की उम्र के बीच मजबूत नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता बढ़ाने और टीम बिल्डिंग अभ्यासों में भाग लेने के साथ साथ ये जानने के लिए कि सरकार कैसे काम करती है। और हम इन कार्यक्रमों को हमारी सरकार के केंद्र में, सत्ता के गलियारों में इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझें कि यही वो जगह है जहां आपका स्थान है। क्या आप देख रहे हैं? उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए अकादमियां स्थापित की हैं। वे उन्हें यह सिखा रहे हैं कि राजनीतिक पद कैसे हासिल किया जाए। वे उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए, ये अमेरिकी नहीं है। गैर मुस्लिम अमेरिकी कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान हैं। वे एक अलग एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि बॉब ने कहा, अमेरिका में लगभग आधा मिलियन निर्वाचित अधिकारी हैं। आप जानते हैं, व्हाइट हाउस से लेकर शेरिफ के कार्यालय या काउंसिल कार्यालय या अन्य किसी भी स्तर तक यूके में यह संख्या करीब 20,000 है, और वहाँ लगभग 900 से 1,000 निर्वाचित मुस्लिम अधिकारी हैं। और आप पहले से ही देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है। वे असहाय हैं। वे इतने सारे मुस्लिम शहरों या इतने सारे ब्रिटिश शहरों में, जिन्हें मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया है, अल्लाहु अकबर के नारे जोर जोर से लगा रहे हैं, और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये लोग सबसे पहले किसे प्राथमिकता देंगे? अमेरिकी मूल्य या इस्लामी मूल्य? ये हिजाबी महिलाएं, ये तो आपकी तथाकथित आधुनिक मुसलमान भी नहीं है। हिजाबी महिलाएं, वे अब्दुल सईद का प्रतिनिधित्व करती है। असल में अब्दुल सईद उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यही है अब्दुल अल सईद। ये लोग तो कम्युनिस्ट भी नहीं है। अब्दुल सईद ने तो खुलेआम कहा है कि वे कम्युनिस्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वे प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन किसी वजह से डेमोक्रेट पार्टी के वामपंथी पागल लोग उन्हें लगातार प्रोग्रेसिव के तौर पर पेश करते रहते हैं। उनका मानना है कि समलैंगिकों को छतों से फेंक देना चाहिए। और फिर वामपंथी और रिपब्लिकन दोनों। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखे हैं जिनमें रूढ़िवादी राजनीतिक टिप्पणीकार उन्हें प्रोग्रेसिव कह रहे हैं। वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं है, वह कोई कम्युनिस्ट नहीं है। मामदानी हो सकते हैं, मुझे लगता है मामदानी कम्युनिस्ट हैं। अब्दुल अल सैयद नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। वह एक इस्लामिस्ट है। यह एक अलग श्रेणी है। इस्लामिस्ट ईसाई कट्टरपंथियों से भी ज़्यादा दाईं ओर होते हैं।
कम से कम ईसाई कट्टरपंथी लोगों को मारने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये रखते हैं। और अगर आपको अब्दुल अल सैयद परेशान करने वाले लगते हैं तो वे एक सेना बना रहे हैं। और फिर से आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख लोग हैं तो आपको बस अपने जाल को हर क्षेत्र में फैलाना है। जैसा कि पहले मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रतिनिधि ने कहा था, हमें हर जगह होना चाहिए, हमें अदालतों में होना चाहिए, हमें जनमत की अदालत में होना चाहिए, हमें मीडिया में होना चाहिए, हमें राजनीतिक पदों पर होना चाहिए, हमें हर जगह होना चाहिए। और देखिए वे ऐसा कर रहे हैं। हिंदू ऐसा नहीं कर रहे हैं, बौद्ध ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी नहीं है। वे कब्जा करने में विश्वास नहीं रखते। हाँ, आपके उनके साथ और भी मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, बहुसांस्कृतिकता वास्तव में काम नहीं करती। केवल एक ही प्रमुख संस्कृति होनी चाहिए जो आपकी मूल संस्कृति है, बस वही होना चाहिए। लेकिन इसे देखिए, वे तैयारी कर रहे हैं। सत्ता के पदों पर इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझें कि यही आपकी जगह है। सही है। एक अमेरिकी मुस्लिम के रूप में हमें हमेशा ये नहीं बताया जाता कि सरकार में हमारी कोई जगह है, लेकिन यही आपकी जगह है। वाह, यही उनकी जगह है। ये वही आदमी है जिसे मैंने पहले दिखाया था। ये आदमी मुस्लिम ब्रदरहुड वाला है। हमने ये संगठन केयर बनाया, जिसे आप सब अब जानते हैं, और केयर ने आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है। ये सिर्फ आपकी वजह से है। ये आपके लिए बनाया गया था ताकि आप इस इमारत में आकर सीख सकें उन मुद्दों के लिए आवाज उठाने के लिए जिनमें आप विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सोचने के लिए कि एक दिन आप खुद को इस इमारत में काम करते हुए देख सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो फिर से दिखाता हूँ। वही आदमी है। हाँ, वही आदमी है। इस्लाम की छवि, पीढ़ियों से इस्लाम की छवि पर हमला होता रहा है। इसने न केवल लोगों के रवैये में बल्कि हमारे देश और विदेश में सरकार की नीतियों में भी इस्लामोफोबिया को जन्म दिया है, और अमेरिकी मुसलमानों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और उस रिश्ते को बदलना पड़ता है। लेकिन हम ये केवल सड़कों पर उतरकर नहीं कर सकते। हमें अमेरिकी कांग्रेस के गलियारों में भी होना पड़ेगा, हमें न्यूज रूम्स में भी होना पड़ेगा, हमें कक्षाओं में भी होना पड़ेगा, हमें किताबों में भी होना पड़ेगा, और हमें अदालतों में और जनमत की धारा में भी होना पड़ेगा। इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और अच्छे योजनाकार भी बनना पड़ेगा, जो कि यही वास्तव में हमारे विश्वास का सार है। तो यह है आपका होमवर्क। हमारे देश भर में 4000 मस्जिदें हैं। 4000 मस्जिदें। मैं हर मस्जिद से आग्रह करता हूं कि इस संदेश को अपनी मस्जिद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपने इमामों तक पहुंचाएं। हर मस्जिद में छात्रवृत्ति के लिए एक विशेष फंड होना चाहिए। हर साल 5 छात्रवृत्तियां, एक छात्रवृत्ति पत्रकारिता के लिए, एक और छात्रवृत्ति फिल्म निर्माण के लिए, तीसरी छात्रवृत्ति कानून के लिए, चौथी छात्रवृत्ति राजनीति विज्ञान के लिए, 5वीं छात्रवृत्ति इतिहास और मानविकी के लिए। अगर हम 2025 में शुरू करें, अब से 4 साल बाद हमारे पास होगा कितने? मुस्लिम समुदाय के लिए 4000 नए वकील होंगे, 4000 नए फिल्मकार, 4000 पत्रकार, 4000 राजनीति विज्ञान के छात्र और इतिहास के 4000 संभावित शिक्षक। अब से 15 साल बाद अगर हम लगातार प्रयास करते रहें, हमारे पास मुस्लिम समुदाय के लिए 50,000 और वकील होंगे, 50,000 पत्रकार, 50,000 फिल्म निर्माता, 50,000 राजनीतिक टिप्पणीकार और 50,000 इतिहास और मानविकी के शिक्षक होंगे। और इसलिए हम इस्लाम के बारे में अपनी कहानी बता सकते हैं। ये वही आदमी है यहाँ। ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहा है। इसे देखिए, ये वही है जो वह बना रहा है। इसे देखिए, यही है। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, और वे धीमे नहीं पड़ेंगे, बल्कि वे और तेज हो रहे हैं। और देखो, तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते। तुमने ही दरवाजा खोला था। आओ अंदर, आओ अंदर। हमारे अमेरिकी मूल्य इतने अच्छे हैं कि चाहे कोई भी अंदर आए, चाहे तुम्हारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तुम हमारे महान और श्रेष्ठ अमेरिकी मूल्यों से आकर्षित हो जाओगे। माफ करना, ये घमंड है। ये दूसरी संस्कृतियों की संभावनाओं को कमजोर करना है। वे यहाँ एकीकृत या आत्मसात होने नहीं आ रहे हैं। इन वीडियो में कहीं भी उन्होंने अमेरिकी मूल्यों का जिक्र नहीं किया। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको इस देश के प्रति वफादार होना चाहिए। इस देश ने आपको एक शानदार जीवन दिया है। जानते हो,
अपने खुद के देश में तो आप बकरियां चरा रहे होते, लेकिन यहाँ आप हैं। नहीं, यहाँ कोई आभार नहीं है, बल्कि यहाँ थोड़ी नाराजगी है। मैं अमेरिका में इसलिए हूँ क्योंकि आप मेरे देश पर बमबारी करते रहते हैं, तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। यही मानसिकता है। आप इसे क्यों होने दे रहे हैं? यूके को देखो, यूके को देखो। ब्रिटिश पूरी दुनिया को बता रहे हैं। हमसे सीखो। मुझे नहीं पता।